चम्मच मैदा। मैदे से हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आने वाला है। और उसके साथ ही मैंने मिला दिया था बेसन। बेसन 3 चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिए थे। तो आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है, पानी कम 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 करके डालना है, 2 से 3 बार आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बैटर एक ही टाइम में मैंने पानी डाला था और बहुत ही शानदार सा बन चुका था। और यहाँ पे देखें कि हमारे मैंने नमक चेक कर लिया था और हमारा बैटर एक बेहतरीन फ़ॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ चेक की कि बहुत से लोग डाल देते हैं बेकिंग पाउडर। आप अपनी चीज़ों को जितना नेचुरल रखेंगे उतना ही नेचुरल टेस्ट आएगा। आप बेकार की फ़ज़ूल चीज़ें मत डालें कि लोग ये डाल रहे हैं तो हम भी डालेंगे, तो इससे आपका टेस्ट, आपका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आप सिंपल चीज़ें बनाएं और हेल्दी चीज़ें बनाएं। तो यहाँ पे देखें कि मैंने ऑयल को मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दिया था और पकोड़ों को उसमें डाल दिया था, ना ताकि हमारे पकोड़े जले नहीं। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आपने पकोड़े डाल देने हैं चम्मच या हाथ की मदद से, तो आपका फ्लेम मीडियम होना चाहिए, ना कि हाई। इससे हमारे पकोड़े जल्दी पक तो जाते हैं लेकिन अंदर से गलते नहीं हैं, पकते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान करें कि आपने जब पकोड़े डाल लें हैं, आपने फ़ौरन से उनको हिलाना नहीं शुरू कर देना, क्योंकि अगर आप फ़ौरन से हिला देंगे तो उसकी जो नीचे की लेयर है वो चिपक जाएगी। आपका एक तो ऑयल और दूसरा आपका पकोड़ा भी ख़राब हो सकता है। और यहाँ पे हमारे पकोड़ों का कलर चेक करें, एक शानदार सी खुशबू और शानदार सा पकोड़े बन के तैयार है। तो आप एंजॉय करें अपने वेदर को, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और बारिश का भी मौसम चल रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े। शुक्रिया।